Dear students, Math 601 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन सेक्शन इंचार्ज साइमा कंवल। आपकी असाइनमेंट्स आ गई हैं। मेरे पास 3 असाइनमेंट फाइल्स अवेलेबल हैं। एक लुबना मुस्तफ़ा की अगर असाइनमेंट आप लोगों में से किसी की भी है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दें। इंशाल्लाह सब असाइनमेंट्स के सलूशंस आप लोगों को करेक्ट मिलेंगे। तो आज मैं अभी आपके साथ साइमा कंवल की जो असाइनमेंट सलूशन है वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें एक ही क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। लास्ट डेट आई थिंक सो 13 और 14 है। तो क्वेश्चन में है कि सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग बिगर मेथड, यानी कि बिगर मेथड को यूज़ करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 और 3 कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे आपको दी हुई हैं। 0.5x1 प्लस 0.25x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। तो प्रॉब्लम को सबसे पहले हम जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? बाय एडिंग सरप्लस स्लैक और आर्टिफिशियल वेरिएबल एज अप्रोप्रिएट। तो कैसे कैसे ऐड करना है? एज अ कंस्ट्रेंट्स -1 इज अ टाइप जो है वो लेस देन होती है। अगर -1 वाली हो तो वी शुड ऐड स्लैक वेरिएबल S1, तो इसमें हमने S1 को ऐड करना होता है। अगर हमारी कंस्ट्रेंट्स जो है वो -2 की फॉर्म में हो या फिर आप समझ लें कि ग्रेटर देन में हो तो हमें वहाँ पे जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है S2 को या किसी भी S वेरिएबल को, एंड वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल साथ में ऐड करना होता है क्योंकि बिगर मेथड की बात हो रही है। और दूसरी लास्ट जब आपके पास जो है वो कंस्ट्रेंट जो 3 है, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने -1 एंड -2 बोला। यहाँ पे इसका मतलब है कि कंस्ट्रेंट 1, कंस्ट्रेंट 2 एंड कंस्ट्रेंट 3 इज ऑफ द टाइप इक्वल देन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? A2 को ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपकी क्वेश्चंस की ये फॉर्म बन जाएगी 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 एंड प्लस ma1 प्लस ma2। अब जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक मिनिमाइजेशन को होता है और एक मैक्सिमाइजेशन को होता है। मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन किया, और दूसरा हम मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके जैसे मैंने आपको लेक्चर में समझाया था तो उस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड इसलिए शेयर किया कि अगर किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस तरीके से भी अपने क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके A1 और A2 के साथ जो M की वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव आएंगी मिनिमाइजेशन में। अगर आप मैक्सिमाइजेशन में जाएंगे तो वो आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। इसी तरह से जब आप की रो या की कॉलम को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेना होगा। आगे सेम इस तरीके से हमने वही कंस्ट्रेंट्स नीचे लिख दिए। हमने 0.5x1 प्लस 0.25x2 प्लस S1 इक्वल टू 4 एंड देन सेकंड में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू में कंस्ट्रेंट था तो उसमें -S2 प्लस A1 साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया है, एंड थर्ड में इक्वल टू था तो वहाँ पे हमने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसकी टेबल की फॉर्म बना लिया, इटरेशन हमने निकाल ली है। सबसे पहले आप x1 और x2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं गिवन में और आपके पास एक सोल्यूशन निकल आता है। या फिर आप डायरेक्ट जो है वो ax इज इक्वल टू b फॉर्म में, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर में मैट्रिक बनाना सिखाया, आप उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि असाइनमेंट ज़्यादा लेंथ थी, हमें नहीं चाहिए थी, टू द पॉइंट हमने बात असाइनमेंट में करनी होती है। तो b का जो पॉइंट है वो हमारे पास बन जाएगा S1, A1 एंड A2। उसके बाद C B जो है वो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आएंगी। S1 हमारे पास 0 है, A1 M है और A2 भी M है। उसके बाद आपके पास XB का कॉलम आता है जिसमें आपके सॉल्यूशंस जो है वो आपने लिखने होते हैं, जो कि आपके पास 4, 20 एंड 10 है, जो इन गिवन कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड बनती है। उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको हमने डिफाइन कर दिया, x2, x1, x2, s1, s2, a1 एंड a2, और ऊपर इनकी वैल्यूज़ 2, 3, 0, 0, m एंड m, और बाकी सारा टेबल जो है वो हमने इन गिवन कंस्ट्रेंट से जो है वो बना लिया है। उसके बाद हमने zj जो है वो फाइंड किया। CB के मैट्रिक को मल्टीप्लाई करते हैं x1 के मैट्रिक के साथ, कॉलम के साथ, वहाँ से आपका निकलता है 2m, सॉरी m zj निकलता है, ठीक है। फिर इस तरह से CB को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x2 की कॉलम में आपको 5m नज़र आ रहा है वो आ जाएगा। फिर इस तरह से CB को S1 के साथ, CB को S2, A1 एंड A2 सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो zj का कॉलम बन जाए, रो बन जाएगी। उसके बाद zj माइनस cj करना होता है, तो cj की जो रो है वो फर्स्ट पे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ये लास्ट वाली जो रो है वो बन जाएगी। अब इसमें से जो है वो आपने क्या पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी होगी 5m-3, ठीक है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर आप मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन करें तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी। अगर आप जो है वो मैक्सिमाइजेशन का कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमने नेगेटिव जो मिनिमम वैल्यू होती है वो लेनी होती है।
तो यहाँ पे हमने 5m-3 को लिया, ये हमारा जो है वो की कॉलम बनेगा। जब की कॉलम डिफाइन हो जाता है तो हम रेशो निकालते हैं, मिनिमम रेशो निकालते हैं। रेशो निकालने के लिए हम CB जो XB का कॉलम होता है उसको जो हमारा की कॉलम आ रहा होता है उस पर डिवाइड करते हैं, तो आपके पास मिनिमम रेशो आ जाती है जो कि आपको नज़र आ रही है 16, 20/3 एंड 5। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो पॉजिटिव मैक्सिमम जो हमारे पास ZJ-CJ निकला था वो हमने 5m-3 डिफाइन किया और उसके जो कॉलम इंडेक्सेस है वो 2 है, यानी कि जो हमारे पास की एलिमेंट बनता है वो हमारे पास क्या है 2 है। सो द इंटरिंग वेरिएबल इज x2। हमारा इंटरिंग वेरिएबल क्या बनेगा x2 बनेगा। इसी रो में 5m-3 वाले कॉलम में ऊपर x2 है तो मीन्स कि वो हमारा इंटरिंग वेरिएबल है। और लिविंग वेरिएबल हमने मिनिमम रेशो फाइंड लेनी होती है, पॉजिटिव मिनिमम रेशो मिनिमम के क्वेश्चन में 5 है वो हमारे पास, तो यहाँ पे जो लिविंग वेरिएबल है वो हमारा क्या बनेगा A2 बनेगा। तो यहाँ पे पाइवट एलिमेंट्स कितने क्या है हमारे पास 2 है। उसके बाद हमने रो इंटरचेंज करनी होती है, ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। किस तरह से करेंगे, ये थोड़ी आसानी के लिए मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है कि R3 न्यू, यानी कि नेक्स्ट जो हमने टेबल बनाया इसमें जो हमारे पास R3 आई है वो कैसे आई है, जो ओल्ड R3 सी यानी कि इस मैट्रिक में जो टेबल में जो हमारे पास R3 थी उसमें से हमने उसको क्या किया, हमने उसके साथ उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर, तो हमारे पास नई R3 आ जाएगी। फिर इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा न्यू टेबल हमने बनाया उसमें जो R1 हमने निकाली है वो ओल्ड वाली R1 में से हमने 0.25 R3 न्यू किया है तो हमारे पास न्यू R1 आ गई। R2 भी इस तरह से R2-3 R1, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 2 था इसको हमने 1 बनाना है और 2 के ऊपर दोनों एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। इस वजह से हमने ये ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई किया और हमारे पास जो है वो ये एक नया जो टेबल है वो बन के आ गया जिसको हमने इटरेशन नंबर 2 का नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी हमारे ZJ-CJ हैं वो सारे लेस देन इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज़ लेस देन इक्वल टू 0 आ गई हैं तो हम इसको जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो भी लीव कर चुके हैं हमारे जो B वाला है, और अगर वो है भी एक हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल तो वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्टिमम सोल्यूशन x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। x2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 5 आ जाएगी और x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। और मिनिमम z आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी ना उसमें आपने वैल्यूज़ पुट की हैं तो आपके पास z इज इक्वल टू 15। आगे कंडीशन है कि जो हमारा सोल्यूशन है ये फिजिबल नहीं है और ना ही ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है ये सेकंड कंस्ट्रेंट हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी में है। और दूसरा ये है कि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 अपीयर हो रहा है बेसिस में विद पॉजिटिव नंबर 5 यानी कि A1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे पास क्या 5 है। तो इस जो प्रॉब्लम है इसके सलूशन के लिए हमें एक और मेथड अपने लेक्चर में पढ़ा था 2 फेज़ मेथड, उसकी भी असाइनमेंट है वो किसी और सेक्शन इंचार्ज की है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी साइमा कवल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी को असाइनमेंट फ़ाइल चाहिए तो पेड असाइनमेंट फ़ाइल अवेलेबल होगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। मिलेंगे अपने और वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।